हमारे साथ जुड़े हुए हर शख्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। आज हमारा खुलासा कुरान का 17वां सिपारा है। इक़्तरब लिन्नास इसका नाम रखा गया है और इसमें दो सूरतें हमें पढ़ने को मिलती हैं। एक सूरतुल अंबिया है और सूरत हज, मक्की सूरतें हैं। अल्लाह ने अंबिया सूरत इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ज़्यादातर नबियों का तज़किरा इसमें किया और ये मक्की दौर के दरमियानी दौर में यानी 5वें 6ठे नबूवत के साल ये सूरतें उतरी हैं। तो अल्लाह ने हौसला देने के लिए मुसलमानों को, क्योंकि अभी पहला आगाज़ था इस्लाम का और बिल्कुल काफिर मुशरिकीन वैसा उनके साथ बिहेव कर रहे थे मुसलमानों से जिस तरह पहले नबियों के साथ उनकी उम्मतें करती थी। तो अल्लाह ने यहाँ जो बातें की हैं और सूरह हज में क्या की इंशाल्लाह वो आपके सामने रखते हैं। तो जब आप तरावी में पढ़ें या खुद पढ़ें तो इस सिपारे से बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसका आगाज़ अल्लाह ताला ने इस सूरत का जो किया वो फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। अल्लाहु अकबर। इसमें ना अल्लाह ने आगाज़ में ही अल्लाह ने उनका वो रद्द कर दिया, उनके एतराज़ का जो कहते थे दुनिया महज फ़कत खेल तमाशा है, ये बनी है, हवाएं चलती हैं और इंसान पैदा होता है मर जाएगा, कहानी ख़त्म। अल्लाह ने इस एतराज़ का उनकी इस्लाह करके समझा दिया कि तुम्हारा हिसाब करीब है और तुम अभी तक गफलत में हो। यानी अल्लाह ने उनके इस अकीदे की नफ़ी कर दी कि कोई मर कर दोबारा नहीं उठेगा और वो समझते हैं क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह ने जितने भी ऐसे लोग हैं, वो मुशरिकीन मक्का थे या आजकल हैं, जो कब्र के अजाब को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, अल्लाह कहते हैं उनके हिसाब का दिन वो करीब है और ये लापरवाही के अंदर मौजूद है, गफलतों में मौजूद है। तो पहली सूरत से अल्लाह ने यहाँ पहली आयत से अल्लाह ने इस चीज़ का आगाज़ फरमाया और इससे आगे इस सूरत की 7 और 8 नंबर आयत में भी अल्लाह ने की एक और इस्लाह फरमाई। मुशरिकीन कहते थे कि नबी जिस पर हम ईमान लाएं ये नबी कैसे हो सकता है, यानी ये तो बशर है, इंसान है। ये तो हमारे लोग भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते। हालांकि ये आयात पढ़ें आप इस सूरत की, वाज़ेह तौर पर अल्लाह समझा रहे हैं कि मेरा नबी जो है वो बशर है और उनको एतराज़ भी यही था। तो अल्लाह ने कहा जो मैंने पहले नबी भेजे हैं वो भी खाते थे, ये नहीं है कि उनको मौत नहीं आती थी, ये तो अल्लाह ने पैदा किए, इनको चुन लिया अपने लिए। तो फरमाया कि ये इंसान पहले भी जो आए हैं नबी जिनको बनाया गया वो इंसान ही थे, बशर ही थे। अल्लाह ने यहाँ ये भी इनकी तस्हीह फरमा दी कि नबी जो होता है वो इंसान ही होता है। फरिश्तों को अल्लाह नबी बनाकर हिदायत के लिए नहीं चुनता, तुम्हारे अंदर से यानी अल्लाह नूर को बना देता, फरिश्ते को नबी बनाता। तो सब ने कहना था वो तो फरिश्ते हैं, उनको खाने की हाजत नहीं, उनकी ज़िंदगी अलग, उनका मामला अलग। अल्लाह ने नबी इंसानों से चुना, कोई इतराज़ ना कर सके जी हम इबादत कैसे करें, नबी की तरह कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा वो भी तो इंसान है, उसको भी तकलीफ़ होती है, उनको भी महसूस होता है, वो भी तो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह के बनकर रहते हैं। तो तुम्हें भी अल्लाह की बनने, अल्लाह की बात मानने में क्या एतराज़? अल्लाह ने यहाँ इस चीज़ की भी क्लियरेंस फरमा दी। इससे आगे 22 और 23 नंबर आयत तक जो बातें अल्लाह ताला ने की वो अल्लाह ने सादा सी मिसाल तौहीद की समझाई है, सादा सा वाज़ेह तौर पर। अल्लाह कहते हैं अगर इस कायनात के 2 खुदा होते इस दुनिया के तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता, तबाह हो जाता। यानी एक खुदा कहता मैंने बारिश करनी है, दूसरा कहता मैंने नहीं नाज़िल करनी, क्या होता? एक ने कहा कि मैंने इसको ज़िंदगी देनी, दूसरा खुदा कहता मैंने नहीं देनी, इसे मार देना है। तो खुदा एक है, 2 होते तो ज़मीन का निज़ाम स्टेबल ही नहीं रह सकता था। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यह चीज़ वाज़ेह कर रहे हैं कि इस ज़मीन को फसाद से बचाए हुए इसका कायनात का निज़ाम जो सही मानों में चल रहा है ना, यानी किसी का कोई एतराज़ नहीं बनता, ना कोई कर सकता है, ना अल्लाह के फ़ैसलों में कोई अपना फ़ैसला दाखिल कर सकता है। सिर्फ एक यानी खालिक का फ़ैसला चलता है, एक रब का, तो वो अल्लाह है। बाकी कोई ऐसा नहीं जिसके पास ये ताकत हो या इख्तियार हो। तो अल्लाह ने इन आयात में इस चीज़ को दलील देकर वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने कायनात को बनाया और वो अकेला चलाने वाला कोई दूसरा उसके साथ नहीं है।